गाइज, एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि क्या बजाज फाइनेंस में पैसा लगाना चाहिए। मेरा जवाब है नहीं। अब आप पूछ रहे होंगे कि इतनी अच्छी कंपनी होते हुए भी मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं। यदि इसके आपको पूरा एनालिसिस जानना हो विथ लॉजिक, तो आपको ये पूरे वीडियो देखना होगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें कैसे क्यों नहीं लगाना चाहिए बजाज फाइनेंस में। इसके पीछे क्या असली वजह क्या है, असली रीज़न क्या है। तो आप जब अभी इसका देखोगे रिटर्न, तो स्टार्टिंग से लेके 2002 से लेके 2022 तक, मतलब पूरे 20 साल में बजाज फाइनेंस ने 1,10,000 परसेंट के रिटर्न दिए हैं। और आज भी ये शेयर 2.8% के साथ आगे भागी है। पिछले 5 दिन में लगभग 10.5% का जंप है। एक महीने में इसमें 6 महीने में लॉस है। पाँच साल में आप देखोगे तो 286% में रिटर्न है, और मैक्सिमम आप देखोगे तो 1,10,000% का रिटर्न है। तो इतने अच्छे रिटर्न होने के बाद भी मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका हमें बजाज फाइनेंस में पैसे नहीं लगाना चाहिए। क्या तो ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका अब रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, क्या परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है क्या। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही। तो आप इसका देखोगे तो मार्केट कैप है इसका 3,84,000 करोड़, और करंट प्राइस है इसका 6300 रुपया, और ये मैक्सिमम है 7700 रुपया पे गई थी। 7700 से को क्रॉस करके ये हाई लगाया था। और ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। बुक वैल्यू ROE भी इसका 17.5% का है। ROCE 10% है, थोड़ा सा लो है पर ठीक है उस हिसाब से। और इसका आप ये देखेंगे कौन से देखें तो 7.8 टाइम्स बुक वैल्यू से है, इंटरेस्ट पे कर रही है। और इसका रिजल्ट देखते हैं, प्रॉफिट एंड रिजल्ट, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट इसका देखें तो ये 39,000 से 63,000 हुआ, फिर 76 हुआ, फिर थोड़ा सा घटा 63 हुआ, फिर लगभग 10,000 के आसपास ये बढ़ गई। तो जब इसका देखते हैं रिजल्ट देखते हैं, इसका जब प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट पहले 4,000 करोड़, फिर 5200 करोड़, फिर 4400 करोड़, फिर 7,000 करोड़। तो सिर्फ एक साल 2021 में ये प्रॉफिट इसका घटा। इसको छोड़ दे तो हर समय तो प्रॉफिट इसके बढ़ ही रहे हैं। तब भी मुझे ऐसा क्यों लगता है, और मेरा ये ऐसा क्यों मानना है कि नहीं, ये कंपनी में अभी हमें पैसे नहीं लगाना चाहिए, प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इसका रीज़न है, आप इसका देखोगे तो इसका मेन रीज़न है कि हम जब पैसे लगाते हैं शेयर मार्केट में, तो उसका हमारा मकसद क्या होता है। हमारा मकसद ये क्या होता है कि पैसे बनाना है, या हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना और बस कोई हमें FD के बराबर या एक नॉर्मल रेट मिल जाए, नॉर्मल रिटर्न मिल जाए, बस वही काफ़ी है। यदि हमारा मकसद ये है कि हमें अच्छे रिटर्न मिले और मिनिमम 5 साल में मिनिमम 5x का रिटर्न मिले, और या उससे अधिक मिले, तो हमें बजाज फाइनेंस में पैसे नहीं लगाना चाहिए, हमें दूसरे शेयर में लगाना चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि जब ये कंपनी अभी तक में 1,10,000% का रिटर्न दे चुकी है, तो फिर आने वाले समय में ये रिटर्न क्यों नहीं देगी, और इसकी संभावना देने की क्या नहीं है। तो आप इसका देखोगे 5 साल में 286% दिया है, रिटर्न दिया है। मतलब इतना गिरने के बाद, ये इतने गिर चुकी है तब, और यदि ये ऊपर यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमें लगता है कि ये 300 को क्रॉस कर गया है। और इसका मैक्सिमम हम देखते हैं तो 1,10,000 है। मतलब यदि 2022 में कोई बंदा 1 रुपया लगाया होता तो उसका 1 रुपया हो गया होता 1,100 रुपया। और यदि कोई बंदा 100 रुपया 2002 में 100 रुपया यदि लगा देता, तो आज वो 100 रुपया उसका हो गया होता 1,10,000 रुपया। 1,10,000 रुपया वो हो गया होता।
फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कंपनी आगे, इसमें हमें पैसे नहीं लगाना चाहिए। गाइज, जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हमारा एक ही मकसद रहता है, हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स। हम हाँ 1000 लगा के लाखों हमें लेना, इनपुट लेना है, लाखों का हमें प्रॉफिट लेना है। यदि ऐसे शेयर आपको लगाने होंगे तो आपको इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, जो नज़र रखना पड़ेगा आपको इन्वेस्ट करते समय, एक तो कंपनी के प्रोडक्ट्स, किस टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी के परफॉर्मेंस। तो उस हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, परफॉर्मेंस इसके अच्छे हैं, इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। पर जो इसका मेन रीज़न है ये है इसका मार्केट कैप। जब मार्केट कैप इसका देख रहे हो, लगभग 4000 करोड़ की कंपनी है। 2022 से 2002 से 2022 तक में ये 4000 करोड़ की कंपनी बनी। 4000 करोड़ की कंपनी बनने में इसको 20 साल लगे। तो इसको हम मान के चलते हैं जस्ट दोना कर लेते हैं, तो 4000 से 8000, तो 4000 करोड़ बनने में 20 साल लगा। तो 8000 करोड़ की कंपनी बनने में सिंपल कैलकुलेशन ये होता है, तो ये हमें 40 साल लगेगा, मतलब 20 साल और लगेगा। हम 20 साल ना माने, कि हम ये मान के चलते हैं कि आगे आने वाले 10 साल, या मान के चलते हैं 5 साल। 5 साल में ही आने वाले समय में ये 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ हो जाती। तो जब ये 8 लाख करोड़ होगी तो डबल होगी। तो ये जब इसका मार्केट कैप डबल होगा तो हमारा पैसा भी डबल होगा। मतलब 5 साल जब हम वेट करेंगे तब हमारे पैसे जाके डबल होंगे। मतलब हम 10,000 लगाएंगे तो हमारा वो 20,000 होगा, या 1 लाख लगाएंगे तो हमारा 2 लाख होगा। और यदि हम उससे पहले निकालने की कोशिश करें तो ये 1 साल में इस प्रकार के 11% के लॉस भी झेल सकते हैं। और यदि उससे कम टाइम में निकाले, इस तरीके का यदि हम ये सामना करें तो हमें ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो जब हम इतने कम प्रॉफिट में, इतने कम रिटर्न के लिए हम बजाय ये शेयर मार्केट में आए, तो इससे अच्छा है ना कि हम किसी ऐसे बैंक में एफडी कर दे जिसका इंटरेस्ट 8%, 7%, 9% ऐसे हो, यहाँ तक दे रही है अभी। तो वहाँ पे आपको एक गारंटेड रिटर्न है, फिक्स रिटर्न है कि इतना आपको मिलेंगे, डूबने के कोई चांस नहीं है। बैंक डूबेगी तो ही आपके डूबने का चांस है, वो भी 5 लाख यदि रहेगा तो उससे अधिक रहेगा। तो जब डूबेगी तब, या यदि 5 लाख आपका अमाउंट है तो आपको वो भी नहीं डूबेगा किसी भी हालत में। तो उससे बढ़िया तो हमें एफडी में पैसे लगाना चाहिए, शेयर मार्केट में नहीं। तो शेयर मार्केट में हमारा आने का मकसद है कि हम 1 लगा के 5 कमाने, हम मिनिमम कम से कम 5 कमाने हैं या 10 कमाने हैं। और ये कंपनी बजाज फाइनेंस कंपनी एक अच्छी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, और कई लोगों का ज़िंदगी बदल के रख दिया है जो भी शेयर मार्केट में लगाया होगा, जिसने भी इस पर विश्वास किया होगा। पर हमें यदि रिटर्न लेने हैं तो हमें रिटर्न लेने के लिए इस तरीके की कंपनी होनी चाहिए, छोटे कंपनी। इसका मार्केट कैप देखोगे आप, सिर्फ 27,000 करोड़ की कंपनी, 27,000 करोड़ की कंपनी। यदि ये 1 लाख करोड़ की कंपनी होती है तो 4 गुना होगा। अभी 1 लाख करोड़ होने में इसको मान के चलते 5 साल लग जाए, और हो सकता मेरे ज़्यादा चांसेस है जिसके बन भी जाएंगे, क्योंकि ये ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है और ऑटो पार्ट्स में मेनली डील करती है। और आने वाले समय में ईवी, जो भी गाड़ियाँ होगी, ईवी सेक्टर हो या और चाहे डीजल और पेट्रोल वाली जो भी गाड़ियाँ हैं उसके पार्ट्स बनाती है, और इसके सेल्स अच्छे हैं। आप इसके रिटर्न देखोगे तो ये आगे ये अभी 2% रिटर्न दिया है, लेकिन अभी न्यूली लिस्टेड है। तो इस तरीके की कंपनी जिसके छोटे मार्केट कैप हो, उस तरीके की कंपनी में हम यदि इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न मिलने के ज़्यादा चांसेस है। मैं ये कंपनी आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी अच्छा है। सोना BLW रिटर्न के अच्छे चांसेस हैं, इसलिए इस तरह की कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिटर्न लेने हैं, अधिक से अधिक रिटर्न लेने हैं, मल्टी बैगर रिटर्न लेने हैं। और इस तरह के मल्टी बैगर रिटर्न कौन कौन से शेयर है, किस किस को शेयर के में लगाना चाहिए। तो इस तरह के जो शेयर मल्टी बैगर रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी है, जो आगे बढ़ने की संभावना,
ये ही वीडियो सिर्फ आपको मेरे चैनल फॉर्चून इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ इसी टाइप के वीडियो आपको मिलेंगे जो आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। 5 साल में मिनिमम 5x देने की कैपेबिलिटी है। सिर्फ ऐसे ही आपको स्टॉक हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको निफ्टी 50 के स्टॉक नहीं मिलेंगे। निफ्टी 50 में वही स्टॉक होते हैं जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, जो ऑलरेडी आगे बहुत लार्ज कैप की कंपनी हो चुकी है, वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देंगे। और हम लोग जैसे छोटे रिटेलर जो है उनको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए। हम यदि 1000 लगा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा आने वाले 10 साल में 5 साल में लाख हो जाए, या 1000 रुपया 10,000 हो जाए, 10x हो जाए। ऐसा हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो ऐसा शेयर में लगाए जिसमें डूबने के भी चांसेस सही हो, ज़्यादा नहीं हो, और उसके प्रोडक्ट भी सही हो, रिजल्ट उसके सही आ रहे हो। तो इस टाइप के यदि आपको शेयर देखने हैं, इस टाइप के शेयर हमें आपको जानना है, तो निश्चित रूप से आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आपके जो शुभचिंतक हैं, जिनके आप भलाई चाहते हैं, जिनके बारे में आप अच्छा जानते हैं, उनसे भी शेयर करेंगे और उनको भी बताएंगे। और यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो आप ज़रूर हमसे पूछेंगे, आप अपनी हमें राय देंगे, राय रखेंगे। हम आपके जो भी राय होंगे हम उस पर पढ़ने के बाद जैसा भी रिप्लाई होगा हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो हमें यदि मल्टी बैगर रिटर्न लेने हैं शेयर मार्केट से तो बजाज फाइनेंस टाइप के बड़े कंपनी से हमें बचने होंगे। इस टाइप के और भी कई छोटी कंपनियां हैं जो अभी स्टार्टिंग फेज में है और मल्टी बैगर रिटर्न इतने में रिटर्न्स मिल सकते हैं। गाइज हमें याद रखना, जब आज तक में ये 20 साल में ये इतने रिटर्न दे चुकी है तो हमें और से भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं या इसके आसपास उम्मीद करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। और यही उम्मीद करते हैं तो हम अब इस शेयर से हम इतना मल्टीपल उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इतना भाग चुकी है। तो दूसरे कौन है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो डाला हुआ, एनालिसिस डाला हुआ है, उसको आप वीडियो देख के अपने खुद से एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, मशवरा लें, फिर सावधानी से आप इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।